हेलो दोस्तों, हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि हाउ चैन को अपने पापा की सच्चाई पता लग गई है। तभी उसी वक्त उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज डीमन स्टॉक की है, जो कि उनके गांव में आकर तबाही मचा रहे थे। और अब लॉन्ग सिंग्यू हाउ चैन को उस हमले वाली जगह पर ले जाता है और अब वो दोनों उड़कर वहाँ जाते हैं और यहाँ पर डीमन सब बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं और ये लोगों को लूटपाट के साथ उन लोगों को मार भी रहे हैं। और ये डीमन डॉग बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो हर एक घर को लूट रहे हैं और जो लोग उनसे होशियारी दिखा रहे हैं वह उन लोगों को जान से मार दे रहे हैं। उनका आतंक बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। तभी वहाँ पर टेम्पल का नाइट अपने स्टूडेंट के साथ आता है। तभी टेम्पल का नाइट उन सभी स्टूडेंट को अपना वचन याद दिलाता है, जब उन्होंने यह कहा था कि हम इंसानों की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। और वह सब भी अब डीमन डॉग को मारने के लिए अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। अब डीमन डॉग और उनमें लड़ाई होने लगती है। इस फाइट के शुरुआत में तो बच्चे कमजोर दिखाई देते हैं, लेकिन तभी टीचर अपनी एनर्जी उन सभी स्टूडेंट्स को दे देता है, जिस कारण से वह सभी स्टूडेंट उस डीमन डॉग को मारने में सक्षम हो जाते हैं। और वह सभी बच्चे काफी सारे डीमन डॉग को भी मार गिराते हैं, लेकिन उस डीमन डॉग का लीडर बहुत ताकतवर था, कोई भी मार नहीं पा रहा था और उसने जियान को भी पकड़ लिया था। तभी टीचर कैसे न कैसे करके जियान को बचा लेते हैं, लेकिन वह डीमन अब खुद टीचर के ऊपर भारी पड़ने लगा है। और अब डीमन गॉड और टीचर के बीच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फाइट को दिखाया गया है। और जब लास्ट में टीचर उस डीमन से हार जाते हैं, तभी सारे डीमन उन सभी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और वह उन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ऊपर से हाउ चैन का क्रॉस किलर फ्लैश आ जाता है, जो लीडर को दूर फेंक डालता है। तभी हाउ चैन अपनी स्किल का यूज करते हुए काफी सारे डीमन गॉड को मार गिराता है और ये सब कुछ देखकर मास्टर हैरान हो जाते हैं। तभी वे कहते हैं कि हाउ चैन के होते हुए हम ये फाइट को नहीं हार सकते। तभी वह सारे स्टूडेंट एक बार फिर से डीमंस को मारने लगते हैं। अब उन लोगों के बीच में एक बार फिर से फाइट शुरू हो जाती है। अब वहीं वह लोग डीमंस डॉग को मार ही रहे थे। तभी वुल्फ गॉड अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है, वो अपनी एनर्जी इन पर छोड़ने लगता है। तभी यह लोग मरने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लॉन्ग जिंग्यू आ जाता है। लॉन्ग जिंग्यू वुल्फ गॉड की एनर्जी को तोड़ते हुए उसके पास चले जाते हैं। तभी लॉन्ग जिंग्यू उसके पास जाकर उसको बीच में से चीर डालते हैं और ये सब कुछ देखकर वहाँ पे खड़े लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी टीचर उस डीमंस डॉग को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जब डीमंस डॉग वहाँ से नहीं जाते, तभी वह सारे लोग उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और वह लोग उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते, तभी वहाँ पर एक वुल्फ आ जाता है। असल में इन सभी डीमंस का वह सरदार है, इस कारण से वह काफी ज्यादा ताकतवर है और वह टीचर के पीछे आकर टीचर को बीच में से घायल कर देता है, जिस कारण से टीचर की मृत्यु उसी वक्त हो जाती है। इस वुल्फ का नाम लॉर्ड शैन है और अब टीचर की मृत्यु देखकर सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सभी एक साथ मिलकर लॉर्ड शैन के ऊपर हमला कर देते हैं। और लॉर्ड शैन अपनी एनर्जी का यूज करते हुए इन सभी बच्चों को पीछे हटा देता है और वह अब लॉन्ग जिंग्यू के पास चला जाता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें मारूंगा और तुम्हें मारने के बदले में मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और वही लॉर्ड शैन ये अपनी बकवास कर ही रहा था, तभी लॉन्ग जिंग्यू उसके पास आता है और उसको धक्का देकर उसको नीचे गिरा देते हैं। और वही जमीन पर सारे डीमंस डॉग बच्चों को डराते हुए कहते हैं कि अब हमारे लॉर्ड शैन आ चुके हैं और अब तुम लोगों का बचना नामुमकिन है। और वह ये कह ही रहा था, तभी वहाँ पर लॉर्ड शैन आकर नीचे गिर जाते हैं और ये सब कुछ देखकर सभी बच्चे उन पर हंसने लगते हैं। लॉन्ग जिंग्यू टीचर के पास जाकर उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉर्ड शैन जिन्यू के ऊपर तुरंत हमला कर देते हैं और अब उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। अब वहीं इस फाइट की शुरुआत में लॉन्ग जिंग्यू उससे दूर जाने लगते हैं और थोड़ा दूर जाकर वह अपनी स्किल का यूज करते हुए वहाँ पर एक कीज बना देता है और वह उस कीज के अंदर खुद को और लॉर्ड शैन को फंसा लेता है। और ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि और किसी की जान न जा सके। जिंग्यू ने अपनी तलवार को छोड़ दिया था ताकि वह इसको अपने हाथों से ही मार सके। और अब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जब लॉर्ड शैन लॉन्ग जिंग्यू के ऊपर अपने पंजों से हमला करने की कोशिश करता है, तभी लॉन्ग जिंग्यू उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है और साथ ही उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे की ओर घेर देता है। लेकिन लॉर्ड शैन लॉन्ग जिंग्यू की ये स्किल को समझ नहीं पाता। आखिरकार ये ऐसी कौन सी पावर है जिससे मैं हार रहा हूँ। लेकिन लॉन्ग जिंग्यू लॉर्ड शैन को बिल्कुल भी समय नहीं देते और वे उसके ऊपर एक बार फिर से हमला कर देते हैं। और अब लॉर्ड शैन को बहुत ज्यादा पिटता हुआ दिखाया गया है, लेकिन जैसे तैसे लॉर्ड शैन अपने आप को संभालता है और साथ ही लॉन्ग जिंग्यू के ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इन सभी चीजों का लॉन्ग जिंग्यू के ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि इस बार भी लॉन्ग जिंग्यू लॉर्ड शैन को बहुत ज्यादा पीटता है। लेकिन तभी वह लॉर्ड शैन का मुंह पकड़कर जमीन के ऊपर घिसड़ना शुरू कर देते हैं और फिर उसको हवा में उछालकर किक मारता है। और अब लॉर्ड शैन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वह एक बार फिर कैसे न कैसे करते हुए अपने आप को बचाता है। अब वह ये समझ चुका है कि लॉन्ग जिंग्यू कोई आम इंसान नहीं है और वह जैसे इस बार लॉन्ग जिंग्यू उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, तभी वह अपने आप को डिफेंस कर लेता है। तभी वह लॉन्ग जिंग्यू को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ और मेरी पावर मेरे पंचों में है। और ऐसा कहते हुए अपनी पंचों को वह समन करने लगता है और वह आसपास काफी सारे गोल्स बना देता है और उन
होल्स में से कई सारे पंजे निकलकर लॉन्ग जिंग्यू को मारने की कोशिश करते हैं। यह पंजे न केवल सिर्फ धार में ही तेज है बल्कि इनके अंदर एक पॉइजन भी है और ये पॉइजन किसी के भी शरीर में इनहेक्ट हो जाता है, जिस कारण से कोई भी आदमी बहुत ही आसानी से पैरालाइज हो सकता है। अब लॉर्ड शेन अपने पंजों और अपनी स्पीड का यूज करते हुए लॉन्ग जिंग्यू के ऊपर काउंटर अटैक करना शुरू कर देता है और वह अपनी स्पीड को और तेज करता हुआ जिंग्यू के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और इस बार भी लॉन्ग जिंग्यू अपने आप को डिफेंस कर लेते हैं। लेकिन इस फाइट में लॉर्ड शेन को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, इस कारण से वह और भी ज्यादा होल्स को क्रिएट करता है और अपने पंजों का साइज भी बढ़ा देता है और वह सारे होल्स लॉन्ग जिंग्यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जिंग्यू अपने एक ही अटैक से इन सभी पंचों को एक ही बार में तोड़ डालते हैं। तभी जिंग्यू अपनी स्पीड दिखाता है और वह अचानक से उसके पीछे आकर उसको पकड़ने लगता है। तभी लॉर्ड शेन उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग्यू उसके सामने आ जाता है। एक बार फिर से लॉर्ड शेन उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर लॉन्ग जिंग्यू उसके सामने आ जाता है। यहाँ पर लॉर्ड शेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, आखिरकार ये आदमी इतना ज्यादा पावरफुल होने के साथ इतनी ज्यादा स्पीड कैसे है। तभी इस पर लॉन्ग जिंग्यू कहता है कि मैंने तुम जैसा कमजोर डीमन आज तक नहीं देखा। ऐसा कहते हुए वह लॉर्ड शेन के ऊपर मुक्का मार देते हैं और इस मुक्के से लॉर्ड शेन बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और अब लॉर्ड शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी लॉर्ड शेन कहता है कि तुमने मुझे इतना मारा है और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी वह नीचे लड़ रहे जीवन सॉ को अपने पास बुलाने लगता है और वहीं उन सभी की एनर्जी लॉर्ड शेन के पास जाने लगती है और अब इन सभी एनर्जी से लॉर्ड शेन एक बार फिर से ताकतवर हो चुका है। वहाँ ऊपर उन सभी की एनर्जी से बहुत बड़ा डोनाटो बनता है और इसको जिन्यू के लिए भी संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब लॉन्ग जिंग्यू अपने प्रेशर से इसको संभालने की कोशिश करते हैं तब वह केस टूट जाता है। तभी लॉन्ग जिंग्यू कैसे न कैसे करते हुए उस डोनाटो की डायरेक्शन को बदल देते हैं और उसके अंदर बैठे हुए लॉर्ड शेन को जोरदार मुक्का मारते हैं और इस मुक्के की पावर इतनी ज्यादा तेज थी कि डोनाटो और लॉर्ड शेन दोनों एक साथ खत्म हो जाते हैं और अब लॉर्ड शेन नीचे गिरने लगता है। लेकिन नीचे गिरते गिरते लॉर्ड शेन अपने किसी डीमंस को बुलावा भेज देता है और कहता है कि मुझे आपकी भी पावर चाहिए और ऐसा कहने के तुरंत बाद वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से बहुत ज्यादा लाइट आती है, जिस कारण से लॉर्ड शेन की कंडीशन पूरी तरीके से बदल जाती है और फिर यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।